बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिनों सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें मशहूर शायर मुनव्वर राना जी कुछ बकवास करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये बकवास खुद की है या किसी ने कराई है, और ये बकवास उन्होंने क्यों की है, इसके बारे में मुजफ्फरनगर के एक आलिम ने उनसे फ़ोन पर सवाल किया कि आपने उलमा के ताल्लुक़ से जो बातें अपनी वीडियो में कही हैं वो किस पस मंज़र में आपने कही हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी बात का पस मंज़र मेरी वीडियो में मौजूद है। जब हमने उस वीडियो को देखा तो उस वीडियो में बकवास के अलावा कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आई। उन्होंने उलमा की शान में गुस्ताखी की, उन्होंने उलमा की शान में बदतमीज़ी की, और उन्होंने उलमा की शान में बकवास की। मसलन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के उलमा बहुत ज़्यादा बेईमान हैं, ताजिरों से भी ज़्यादा बेईमान हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ ये बेईमान आलिमों का गढ़ है, बेईमान आलिमों की राजधानी है। इसी तरह उन्होंने कहा कि मुसलमान उलमा ये इनके अंदर कोई जुर्अत नहीं है, ये रिश्वतखोर हैं, ये बेईमान हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मौलाना उनके पास कम से कम 10 लाख करोड़ रुपये होंगे अगर उनकी तलाशी ली जाए। तो उन्होंने कहा है कि ईडी से उनकी जांच कराई जाए। इसी तरह उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में भी कुछ कहा है। तो उन्होंने जो बातें कही हैं हमने उनकी हर बात का जवाब दिया है और उनसे भी कुछ सवाल किए हैं, लेकिन उन सवाल से पहले और उनकी बात के जवाब से पहले हम खुद आपको सुनवाते हैं पहले मुनव्वर राना की बकवास खुद उनकी ज़बान से। बटे हुए हैं यहाँ के आलिम जो हैं बहुत बेईमान, ताजिरों से ज़्यादा बेईमान उत्तर प्रदेश के आलिम हैं। लखनऊ जो है वो बेईमान आलिमों का गढ़ है, राजधानी है। इनमें जुर्रत नहीं है, ये खुद बेईमान हैं, ये खुद रिश्वतखोर हैं। अपनी फाइलें ले जा करके चाहे योगी जी हों, चाहे जो हो, मुलायम हो या जो भी हो, उनसे अपनी फाइलें पास करवाते हैं। बाहर निकल के कहते हैं कि मैंने सब बोल दिया, अब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है सब हो जाएगा। तो सब तो होता नहीं है, जिस काम के लिए वो जाते हैं उनका चला जाता है। हम तो ये कहते हैं कि भाई अगर ये बहुत ईमानदार पार्टी है तो एक बार ये मुसलमान मौलाना जो शोकाल्ड कहलाते हैं, इन सब के यहाँ ईडी की भेज कर उनकी तलाशी ली जाएगी, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो आप मौलाना लोगों को इसलिए जिंदा रखते हैं, उनकी बात इसलिए सुनते हैं कि आप उनके ज़रिए अपना काम निकालते हैं। उत्तर प्रदेश के मौलाना, इनके पास कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए होगा अगर इनकी तलाशी ली जाए। तो ये पैसा कहाँ से आया? ये हुकूमत जो है, इनको हुकूमत ने सबको डिप्यूट कर रखा है हाका लगाने के लिए। जो हाका लगाने वालों में एक और सबसे बड़ा है, वो है AIM का ओवैसी। 15,000 करोड़ का आदमी है, आज तक हुकूमत ने कभी उसके यहाँ कोई ईडी नहीं भेजी। मामूली आदमी के यहाँ थाना पुलिस सब हो जाता है। तो आपने सुन लिया अपने आप को उर्दू ज़बान के मुहाफिज बतलाने वाले शायर मुनव्वर राना जी कि वो किस तरह की बकवास उलमा की शान में कर रहे हैं। अब हम उनसे कुछ सवालात करते हैं और उनकी बकवास का जवाब भी देते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि यहाँ के उलमा बहुत ज़्यादा बेईमान हैं और ये ताजिरों से भी ज़्यादा बेईमान हैं। लखनऊ बेईमान आलिमों का गढ़ है, राजधानी है। इनमें जुर्रत नहीं है, ये रिश्वतखोर हैं, ये बेईमान है, ये सरकार के पास जाकर अपनी फाइलें पास करा लेते हैं। तो मैं सबसे पहले मुनव्वर राना जी से सवाल करना चाहता हूँ कि आप तक जो दीन पहुँचा, आप तक जो ईमान पहुँचा, वो किसके ज़रिए पहुँचा? जाहिर सी बात है वो इन्हीं उलमा के ज़रिए आप तक पहुँचा, और आपने इन उलमा को बेईमान बतला दिया। तो इन बेईमान उलमा के ज़रिए जो ईमान आप तक पहुँचा उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप ज़रा सा अपना भी मुहासबा कर लीजिए, आप ज़रा सा अपने भी गिरेबान में झांक लीजिए। आपने कुछ सोचे समझे बगैर ये बात कह दी, आपको सोचना चाहिए। आपने कहा कि यहाँ के उलमा रिश्वतखोर हैं, आपने कहा कि यहाँ के उलमा सरकार के पास अपनी फाइलें पास करा कर आ जाते हैं। तो मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ कि उलमा की वो कौन सी कंपनियाँ और कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं कि जिसकी फ़ाइलें वो सरकार से पास करा करके लाए हैं, या कौन से उलमा हैं जिन्होंने रिश्वत ली है
और अगर एक दो आलिम आपकी निगाह में इस तरह के हैं तो आप उनकी निशानदेही करते। आपने पूरे उत्तर प्रदेश के उलमा के बारे में ऐसी बात कह दी, आपको शर्म नहीं आई, आपको गैरत नहीं आई? आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उलमा की तादाद लाखों से ज़्यादा है और उन लाखों उलमा में कैसे कैसे अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, कैसे कैसे अल्लाह के नेक बंदे हैं, कैसे कैसे वली कामिल हैं, कैसे कैसे अल्लाह के दोस्त हैं। आपने उन सब के बारे में ये बात कह दी, आपको गैरत नहीं आई? आप ज़रा सा सोचिए कि आपने ये बात कहकर लाखों से ज़्यादा उलमा के दिल को ठेस पहुंचाई है और आप तक शायद ये हदीस अभी नहीं पहुंची। सुन लीजिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला कहते हैं, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, कि जो आदमी मेरे किसी दोस्त से, मेरे वली से दुश्मनी करेगा तो मेरे तरफ से उसके लिए ऐलान जंग है। आपने लाखों उलमा के दिलों को ठेस पहुंचाकर अल्लाह ताला से जंग मोल ले ली है। आपको मालूम नहीं कि इसी उत्तर प्रदेश में दारुल देवबंद भी है, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। और उसमें कैसे कैसे अकाबिर मौजूद हैं, उसमें कैसे कैसे अल्लाह के बंदे मौजूद हैं। आपको मालूम नहीं इसी उत्तर प्रदेश में मज़ाहिर सहारनपुर भी है। आपको मालूम नहीं इसी उत्तर प्रदेश में नदवतुल उलमा लखनऊ भी है। आपको मालूम नहीं कि इस उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े कितने मदारिस हैं और इस उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े कितने उलमा हैं जिनकी शान में आपने गुस्ताखी की है और आपने उनके दिलों को ठेस पहुंचाई है, आपने उनके दिलों को तकलीफ़ पहुंचाई है। इसलिए मुनव्वर जी, आपको ज़रा सा अपनी बात पर नज़र सानी करनी चाहिए और गौर करना चाहिए कि आप क्या कह गए हैं। दूसरी बात जो आपने कही वो ये कि उत्तर प्रदेश के मौलाना, उनके पास कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए होंगे। अगर उनकी तलाशी ली जाए तो ये पैसा उनके पास कहाँ से आया, ईडी से उनकी जांच कराई जाए। बहुत अच्छी बात कही है आपने। अब तक तो हम ये सुनते आ रहे थे कि उलमा मईशत के एतबार से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। अब तक तो हम ये सुनते आ रहे थे कि उलमा दुनिया के एतबार से बहुत पीछे हैं। अब तक तो हम ये सुन रहे थे कि लोग उलमा से मालूम कर रहे हैं कि आप 8-10 हज़ार रुपये में अपना ख़र्चा किस तरह चलाते हैं। अब तक तो उलमा के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये तो वही चटाई और बोरिए पर बैठने वाले आदमी हैं और आपने एकदम ही इनके अकाउंट में 10 लाख करोड़ रुपये साबित कर दिए। आपको बताना होगा, आपको समझाना होगा कि कौन है वो आलिम कि जिसके अकाउंट में 10 लाख करोड़ रुपये हैं और कौन है वो कि जो सरकार से अपनी फाइलें पास कराकर लाए हैं। अगर आप ये बात नहीं बतलाते, आपको ये भी बतलाना होगा कि वो कौन आलिम है कि जिसने रिश्वत ली है। अगर आप ये नहीं बतला सकते तो मुनव्वर जी, जो आपने थूका है आप उसको चाटिए। आपको वो चाटना होगा, आपको वो चाटना पड़ेगा और पूरी मिल्लत के सामने आकर, पूरी कौम के सामने आकर आपको उलमा से माफ़ी मांगनी होगी। इसी तरह आपने एक बात ये कही कि असदुद्दीन ओवैसी 15,000 करोड़ का आदमी है। वो कितने हज़ार करोड़ का आदमी है उसके मुंशी तो आप ही होंगे, आप ही को ज़्यादा तजर्बा होगा, आप ही उसके यहाँ हिसाब किताब करते होंगे। लेकिन मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ कि आपको मालूम है कि असदुद्दीन ओवैसी कौम की कैसी खिदमत करता है। असदुद्दीन ओवैसी कौम के बच्चों को तालीम देता है। असदुद्दीन ओवैसी कौम के लोगों का इलाज कराता है। असदुद्दीन ओवैसी कौम के मजलूम लोगों की आवाज़ उठाता है। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों पर किए गए मजालिम का जमकर और डटकर मुकाबला करता है। असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों के खिलाफ पेश किए जाने वाले बिल की मुखालफत करता है और सिर्फ मुखालफत ही नहीं बल्कि उस बिल को फाड़ करके टुकड़े करता है। ये है असदुद्दीन ओवैसी। ये कौम का खिदमतगार है, ये कौम की दुआएं लेता है। आपकी तरह नहीं कि किसी मुशायरे में गए और जाकर के वहाँ ज़बरदस्ती लोगों से दाद ली कि फ़ला साहब तवज्जो फरमाएं, फ़ला साहब तवज्जो फरमाएं। उनकी तरफ मुड़ मुड़ कर आप दाद लेते हैं और सिर्फ दाद ही नहीं बल्कि आप
एक एक मुशायरे में लाख लाख रुपये लूट कर ले आते हैं। आपको शर्म नहीं आती कौम से पैसों को लूटते हुए? आपको गैरत नहीं आती कौम से पैसों को लूटते हुए? और आपने कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि जिससे आप कौम के खिदमतगार साबित हो सकें। बस आपने बकवास कर दी असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, आपने बकवास कर दी उलमा के बारे में। आपको मालूम है कि उलमा ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी हैं, और जो फ़िलहाल मौजूद उलमा हैं वो कैसी कैसी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आपको कुछ मालूम नहीं, बस आपको सिर्फ बकवास करने से मतलब है। मैं मुनव्वर राना जी आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया तो आप उसका इलाज करा लीजिए। कोई अच्छा सा डॉक्टर देख लीजिए और आप उसका फौरी तौर पर इलाज कराइए। और अगर आपका ज़हनी तवाज़ुन सही है तो आपने जो ये उलमा की शान में गुस्ताखी की है, आपने जो कौम के रहबर और कौम के जो बड़े लोग हैं उनकी शान में जो ये गुस्ताखी की है, आपने जो वीडियो क्लिप बनाकर उनकी शान में बकवास की है, तो आपको एक दूसरा वीडियो क्लिप बनाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और आपको आइंदा इस तरह की हरकत से बाज आना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर के लोगों के, बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर के जो उलमा हैं, लाखों से भी ज़्यादा उलमा की बद्दुआएं आपके साथ हैं। आप फल फूल नहीं सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते, और आपका अंजाम ऐसा अंजाम होगा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश देखेगा और आप लोगों के लिए निशान इबरत बनेंगे। इसलिए मुनव्वर राना जी, मैं बड़े अदब से आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपने जो उलमा की शान में एक गुस्ताखी की है, आप इसके ऊपर माफ़ी मांग लीजिए, उलमा से भी माफ़ी मांग लीजिए और इसी के साथ आप अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांग लीजिए। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो बड़ा नुकसान आप आइंदा चलकर उठाने वाले हैं। आप पूरी दुनिया के लिए निशान इबरत बनने वाले हैं। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, मैं तमाम से दरख्वास्त करता हूं कि आप सब भी मुनव्वर राना जी के लिए दुआ करें। अगर उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फ़रमाए, और अगर उनका ज़हनी तवाज़ुन सही है तो दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उन्हें इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वो इसके ऊपर उलमा से भी और अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांग लें और आइंदा इस तरह की बातों से एहतियात बरतें।